तो ये दोनों है हमारे ट्रेनिंग मेंबर्स। हाय दोस्तों, मेरा नाम अभिनव है। मैं अजमेर राजस्थान से आया हूँ। मैंने बीटेक करी, उसके बाद 3 साल अपना स्टार्टअप किया और साथ ही साथ मैंने सोचा कि एक डेयरी फार्म भी कर सकते हैं। तो मैं सर के डेयरी फार्म सावन डेयरी चैनल पे विज़िट करा और काफ़ी मैंने देखा कि ये सर अच्छे सिखाते। तो आज हमारा डे 1 है ट्रेनिंग का। हमने सीखा कि काफ मैनेजमेंट कैसे करते हैं, यहाँ पे डीवॉर्मिंग का क्या शेड्यूल रहता है, कैसे हम उनको डाइट देते हैं। काफ का पूरा मैनेजमेंट सीखा आज और सब चीज़ें प्रैक्टिकल कर करके देखी कि कैसे होती है। Several days later. तो इस कोर्स में यार काफ़ी कुछ सीखने को मिला। 5 दिन का कोर्स था और एक अपन यूट्यूब पे देखते हैं और अपन एक प्रैक्टिकल करते हैं, उसमें काफ़ी फ़र्क रहता है कि गाय की केयर कैसे करनी है, या फिर मतलब जैसे एक छोटी छोटी चीज़ है कि गाय की बेडिंग कैसे है। अब यहाँ पे आप देखोगे बेडिंग बड़ी ही सॉफ्ट है, सब कुछ है, कोई सीमेंटेड काम यूज़ नहीं कर रखा, गोबर उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बड़ा तरीका है इस बेडिंग को भी बनाने का और ये सीखा हमने कि कैसे बेडिंग बनेगी। तो कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल आप आके देखते हो ना कि यहाँ पे गोबर हो रहा है पर गीला नहीं है, तो फिर समझ में आता है कि क्यों नहीं हो रहा। फिर अपन को पता लगता है कि अच्छा ये करके अपन इससे बच सकते हैं। कि अब आप देखो यहाँ पे ना, कोई भी फार्म जाओ इतना अच्छे से बनाएंगे, कलर करके रखेंगे, यहाँ पे नीचे अच्छे से बनाएंगे, पर सच्ची में इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। अपन सोचेंगे कि फालतू में एक्स्ट्रा कॉस्ट करें, जो काम 10 लाख में होना है वो काम 20 लाख में होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको भी दिख रहा है यार, बिल्कुल बेसिक से पाइप हैं जिनको यूज़ करके इन्होंने बनाया है। शेड देखो आप, आराम से 25-30 फुट का शेड है। और जैसे मैंने ये बात पूछी थी कि मैं राजस्थान से हूँ, तो हम कैसे ये चीज़ करें कि वहाँ पे तो गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो इन्होंने कहा कि आप 30 फुट या 35 फुट लो और वहाँ पे थोड़े जो अपने स्प्रिंकलर्स होते हैं, फ़ैन होते हैं, वो सब मेंटेन करो एंड वो काम हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। प्लस आप आगे देख सकते हो, जैसे अभी वहाँ से आगे से गाय मिल्किंग से आ रही है, तो इन्होंने एक बड़ा ही सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर बना रखा है कि एक गेट खुलेगा यहाँ से, गाय सारी जाएंगी, मिल्किंग होगी और फिर वापस उसके अंदर आ जाएगी अपनी शेड में। फिर नेक्स्ट शेड खुलेगा और ऐसे करके मिल्किंग होती रहेगी। मिल्किंग भी ग्रुपिंग की वाइज कितने कितने लीटर दूध हो रहा है उस अकॉर्डिंग मिल्किंग होगी। तो ये चीज़ यहाँ देख के समझ में आती है कि इतना अच्छा मैनेज कर रखा है। जैसे इस शेड को बंद करेंगे और इस शेड को खोलेंगे तो ये पूरा रास्ता है, सारी की सारी गाय एकदम यहाँ से आएंगी, मिल्किंग पार्लर में जाएगी, मिल्किंग होगी, वापस आ जाएगी। और मिल्किंग पार्लर इस चक्कर में कोई गोबर नहीं, कुछ नहीं। मिल्किंग पार्लर में जाएंगे एकदम फ्रेश मिल्क रहेगा, कोई गंदगी नहीं, कुछ नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें आप प्रैक्टिकली आओगे, देखोगे, कितनी भी यूट्यूब पे वीडियो देखो, बट एक बार आने से क्या होता है कि अपन को क्लैरिटी आती है, कॉन्फिडेंस आता है कि यार हाँ, अपन स्टार्ट कर सकते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले तो हमने देखा कि गाय की मिल्किंग कैसे करते हैं। तो हमने एक गाय थी जिसका एंटीबायोटिक लगी हुई थी, तो उसको हैंड से मिल्किंग करते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक मिल्क जो होता है वो मेन क्वालिटी मिल्क में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी के लिए थोड़ा अफेक्ट करता है। तो उसको हाथ से जब हम मिल्किंग कर रहे थे तो हमें भी रियलाइज़ हुआ कि यार जब हाथ का पसीना और गोबर जब अपन हाथ से निकालते हैं मिल्क तो ज़्यादा ही जाता है, पर जब अपन पार्लर ऑपरेट करते हैं, बड़ा ईजी है पार्लर ऑपरेट करना। काफ़ी सारे आप एक साथ काऊ की मिल्किंग कर सकते हैं और उसके अंदर बिल्कुल क्लीन मिल्क जाता है, क्योंकि आप सबसे पहले उसके जो साफ़ कर देते हैं एंड देन फिर उसके बाद आप मिल्किंग करते हैं, तो बिल्कुल भी जो गंदगी होती है, गोबर होता है, वो बिल्कुल भी नहीं जाता और बिल्कुल क्लीन मिल्क आपको मिलता है। प्लस यहाँ 2-3 चीज़ें देखने को मिली कि क्वालिटी मिल्क क्या होता है। अगर अपन समझे कि क्वालिटी मिल्क, यार मिल्क तो क्वालिटी होता है, तो इसमें हमको ये देखने को मिला कि जैसे जो खाना है अपना, खाने के अंदर एकदम फ्रेश खाना होना चाहिए। अगर पुराना कटा हुआ होगा तो उसमें फंगस आएगी और फिर एफ्लाटॉक्सिन दूध में बढ़ जाएगा। सेकंड चीज़, अगर गाय बीमार है तो उस गाय को मत आप मिल्किंग करो, उसको आप अलग से साइड में मिल्क करके रख दो, पर मिल्किंग पार्लर में मत लेके जाओ। तो यहाँ पे जैसे अगर कोई भी गाय है, अगर बाई चांस बीमार पड़ती है, वैसे इधर बीमार कम पड़ती है क्योंकि फीडिंग का ध्यान रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर बाई चांस अगर बीमार पड़ती है और उसको एंटीबायोटिक्स दी जाती है तो उसका मिल्किंग पार्लर में नहीं होती, क्योंकि एंटीबॉडीज़ जो गाय के अंदर होती है वो मिल्क के अंदर नुकसान कर सकती है। इसलिए उसको हम जो है इधर मिल्किंग नहीं करते हैं, लोग अलग साइड में मिल्किंग करके रखते हैं और उस दूध को क्वालिटी मिल्क ये लोग सेपरेट कर देते हैं। और क्वालिटी मिल्क के अंदर ये लोग अफ्लाटॉक्सिन फ्री और ये सब चीज़ें मेंटेन करके रखते हैं। अब आप जैसे देख सकते हो कि उस शेड की सारी गाय जो है, ये सारी की सारी गाय एक साथ आएगी, कोई भी जना नहीं है जो उसको लेके जाएगा। और ये गाय की अच्छी बात ये है, आप यहाँ खड़े हो जाओ, ये नहीं मारेगी, बिल्कुल नहीं मारेगी। आप बीच में जाके भी खड़े हो जाओगे इनके तो भी नहीं मारेगी। तो आपको दिख रहा है जैसे एक जना है वो बस उसको बता रहा है गाय को कहाँ जाना है और सारी गाय अपने आप जा रही है। अब इस गाय को आप सोच के देखो, इस गाय को, एक गाय को खींचा, 2 गाय को खींचा, तो बड़ा मुश्किल काम है ये चीज़ करना। तो जैसे हमने इनका प्लांट भी विजिट करा था
और मैं भी शौक रह गया ये चीज़ देख के कि यार ये अपना जो मिल्क है वो 80 to 90 रुपीज़ पर लीटर सेल कर पाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अफ्लाटॉक्सिन फ्री है, इतनी सब कुछ ये लोग मेंटेन करते हैं क्वालिटी, और कंज्यूमर भी इस चक्कर में रेडी है पैसे देने को कि वो 80 रुपये 90 रुपये लीटर दे देगा। जैसे हमारे यहाँ पे हमें ध्यान में 50 रुपये तक ही मिलता है, पर इनके यहाँ पे 80-90 रुपये भी कस्टमर देना है, क्योंकि क्वालिटी अगर आप दोगे तो फिर आपको वो चीज़ मिलेगी भी उसके रिटर्न।